हाय एवरीवन, हाउस एवरीवन डूइंग? कैसे हैं सब लोग? बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ बिकॉज मुझे लंच के लिए निकलना है, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होती जाती हूँ, आप लोगों से बातें करती जाती हूँ। आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। वेलकम टू केवट ड्रामाज। बहुत दिन बाद बात हो रही है बिकॉज गाइज तमाशा के बाद बस बहुत ही क्रेजी सीन हो रहा था। कंटेस्टेंट्स से बातें हुई, फिर अभी तक हो रही हैं कंटेस्टेंट से बातें। एंड देन आई स्टार्टेड अ सब्सक्रिप्शन ग्रुप ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं सिर्फ टी देती हूँ आई मीन कंटेस्टेंट से रिलेटेड एंड लोगों को जो भी सुनना होता था। बिकॉज अपेरेंटली जो मैं इंस्टाग्राम पे सारे फॉलोअर्स के लिए देती थी, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि वाई यू शेयरिंग थिंग्स अबाउट दैम, थिंग्स लाइक दैट, राइट? लाइक आप क्यों उनके बारे में बात कर रही हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो बट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज। आई वॉज लाइक भाई क्योंकि लोग पूछ रहे हैं इसलिए मैं बात कर रही हूँ। So then I stopped talking about it because I just don't want the backlash कि why are you telling and show is over। तो अब क्या controversy के लिए बात नहीं, controversy की बात नहीं है भाई। लोग पूछ रहे थे तो मैं बता रही थी, लोग पूछना बंद कर देते तो मैं बताना बंद कर देती। But then I just thought कि यार इतने ड्रामे हो रहे हैं, मतलब you know it was like 80-20, 80% of the people wanted it, 20% of the people didn't want it. So just to shut the backlash and just to like not be a part of that, मैंने अपना सब्सक्रिप्शन ग्रुप शुरू कर दिया जहाँ पे मैं सिर्फ अब ग्रुप को बताती हूँ। एंड इट्स बेटर दैट वे, आई गेस इट्स मच बेटर दैट वे। सो खैर, तो अब फिर मैं उसमें बिजी हो गई। फिर वो बिग बॉस वो आपको पता है बिग बॉस और तमाशा एक साथ शुरू हुए थे लिटरली शायद 1-2 हफ्ते के गैप से। और बिग बॉस मैं प्रेफर करती हूँ देखना जस्ट बिकॉज मेरी अपनी प्रेफरेंस है गाइस, हो सकता है आपकी ना हो, लेकिन क्योंकि आई एंजॉय द शो। और जब मैं सोचती हूँ ना रियलिटी टीवी, दैट्स लाइक other than of course a lot of reality TV I follow, Netflix पे I follow Love is Blind, Temptation Island, Too Hot to Handle, Selling Sunset अभी मैं देख रही हूँ currently. So like those are the kind of shows I really enjoy. तमाशा सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के कहने पे, फॉलोअर्स के कहने पे शुरू किया था, otherwise I didn't actually even want to review it. मुझे नहीं लगता मैं नेक्स्ट सीजन देखूंगी और रिव्यू करूंगी, बट क्योंकि वो ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग उसके इफेक्ट्स होते हैं और इश्यूज होते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है और फिर ओ माय गॉड। ओके खैर, नया ड्रामा आया मेरी जिंदगी है तू। कैसा लगा आप लोगों को? फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, दोनों एपिसोड्स के बारे में हम आराम से बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। कैसे लगा आप लोगों को? यार मुझे फर्स्ट एपिसोड एवरेज लगी, सेकंड एपिसोड नॉट बिलो एवरेज लगी। ओके मैं बहुत ऑनेस्टली आप लोग को बताऊंगी और मैं रीजंस भी आप लोग को बता देती हूँ, लेकिन जल्दी से पहले हम स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी नथिंग न्यू है। स्टोरी अगर आप देखो तो कुछ भी स्टोरी में नया नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वो ट्रेंडी है। और किस तरीके से ट्रेंडी है? इस तरीके से कि ऑफकोर्स आयरा का जो कैरेक्टर है, डॉक्टर आयरा है जो हानिया आमिर प्ले कर रही हैं, और वो जो है छोटी सी फैमिली है, बहुत यूनिफाइड उनकी फैमिली है, बहुत लविंग फैमिली है, लविंग मॉम डैड हैं, और दोनों बहनें डॉक्टर हैं। डॉक्टर हानिया आमिर और उनकी बड़ी बहन दोनों डॉक्टर हैं, और उनका एक छोटा भाई है। छोटी सी लविंग फैमिली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब आप आए कामयार की फैमिली पे, जो एक दादी हैं वो बहुत लविंग है, लेकिन कामयार का बिल्कुल ऑपोजिट सीन है कि वो एक डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करता है। मॉम डैड की बिल्कुल आपस में नहीं बनती और मॉम डैड का बस नहीं चलता कि एक दूसरे का सर नोच लें वो, राइट? यही है ना। और फिल्थी रिच फैमिली है कामयार की, बिकॉज उसके डैड जो है वो बहुत बड़े वो हैं एंटरप्रेन्योर। बट ऑन द अदर हैंड डॉक्टर आयरा जो है वो हानिया जो है उसकी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे नॉर्मल फैमिलीज होती हैं इस तरह की उसकी फैमिली है। चलो ये तो बहुत, चलो ठीक है, हमें कॉन्ट्रास्ट समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें पर्सनैलिटी की, अभी डॉक्टर आयरा की इतनी पर्सनैलिटी में हम डुएल्व नहीं हुए हैं, बस हमें ये बताया कि शी इज अ टैलेंटेड डॉक्टर, शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग डॉक्टर। What kind of a doctor she is अभी हमें नहीं बताया कि भाई कौन सी टाइप, there's millions and millions kind of doctors right in the world, कौन सी डॉक्टर है ये, मतलब like what's her basically what is she into, we have no idea। बस वो डॉक्टर है, हमें ये बताया है, ठीक है। तो ज्यादा उसकी पर्सनालिटी में नहीं डिवेल्व किया, बस ये कि बस शी इज टैलेंटेड, शी इज हार्ड वर्किंग, दैट्स इट। एंड ऑफ कोर्स शी इज वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर फैमिली। हर कोई होता है यार अपनी प्रोटेक्टिव फैमिली के बारे में। अगर इधर आए हम कामयार की फैमिली में, तो कामयार जो है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ, लाइक ही इज अ स्पॉइल्ड ब्रैट, ही इज एन ईगोइस्टिक मैन, ही इज अ कंप्लीट लाइक लफंगा, यू नो, ही इज अ बेसिकली लड़कियों को यूज एंड थ्रो करना उसकी हॉबी है, यू नो, कंप्लीट लुच्चे लफंगे टाइप लड़के होते हैं ना, लाइक इमोशनलेस, हार्टलेस। बिलाल की एक गर्लफ्रेंड दिखाई है, एक्स एक्चुअली उनकी दिखाई है, एक्स गर्लफ्रेंड, जो ऑफ कोर्स वेरी मच इन लव विद हिम है अभी तक।
और उस लड़की का, बाय द वे इस लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा है जो एक्टर प्ले कर रही है, मैं आई हैव नेवर सीन हर, सो शी इज प्रोबेबली न्यू, लाइक आई हैव नेवर सीन हर इन एनी शोज और एनी मूवीज और एनीथिंग लाइक दैट, so she's probably new, but she's a fine, like I would say she's a fine actress. She's not horrible. Like she's doing, if this is her first gig, she's pretty good at what she's doing. तो ये बिलाल के साथ पहले मुझे लगा कि जब ड्रामा शुरू हुआ तो मुझे लगा कि बिलाल का फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और लाइक सिचुएशनशिप टाइप ऑफ इनका डायनामिक है, लेकिन फिर ऑफ कोर्स एज द स्टोरी प्रोग्रेस्ड हमें ये पता चला कि वो बिलाल के साथ एक्स गर्लफ्रेंड थी. नाउ बिलाल इज ऑफ कोर्स मूव्ड ऑन एंड शी हैज नॉट मूव्ड ऑन, बट दे आर डेफिनेटली फैमिली फ्रेंड्स, क्योंकि वो घुस के कभी भी उसके कमरे में आ जाती है, कभी भी उसके घर में आ जाती है, राइट? तो ये तो हमें डायनामिक सारा समझ आ गया, ठीक है. अब मैंने एक बात पहले कही थी कि स्टोरी जो है वो नथिंग न्यू इन द स्टोरी, एग्जीक्यूशन बहुत न्यू है, एग्जीक्यूशन ट्रेंडी है. मैं कहूँ न्यू क्या कहूँ, ट्रेंडी है एंड एग्जीक्यूशन इज फ्रेश, ठीक है. मुसद्दिक मलिक इसके डायरेक्टर हैं और राधेन शाह इसके राइटर हैं. एंड आई ऑनेस्टली, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए भी मैं शायद थोड़ा सा देख लूँ, बट अगर स्टोरी यही है जो अभी तक मुझे दिखाई है और इसी का मतलब प्रोग्रेशन होता रहेगा, आई प्रॉबेबली विल नॉट बी पर्सनली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी. मैं आप लोग को बताती हूँ वाई. अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा कि ट्रेंडी है, ट्रेंडी इस सेंस में कि हानिया आमिर जो है डॉक्टर आयरा का कैरेक्टर, वो जेमिनाई से बात कर रहे हैं. आई यूजुअली टॉक टू सीरी, आई एम श्योर आप एलेक्सा से बात करते होंगे, जेमिनाई से या सीरी, किसी से तो आप बात करते होंगे, बिकॉज आजकल हम लोग हर कोई किसी ना किसी से बात करता ही है. आई टॉक टू सीरी, शी वाज टॉकिंग टू जेमिनाई. आई हैवंट सीन दैट हैपनिंग इन एनी अदर ड्रामा, सो दैट मीन्स लाइक दे हैव दे वेरी मच विद द टाइम्स अगेन. अच्छा, और अनदर थिंग दे हैव शोन विच इज मच इन ट्रेंड इन पाकिस्तान, ये बात मुझे इंस्टाग्राम पे से पता चली कि भाई पाकिस्तान में बेसिकली रेयर हैं साइबर ट्रक्स. यहाँ पे तो 16 साल के बच्चे साइबर ट्रक्स चला रहे हैं. मैं अगर अपनी स्ट्रीट का भी आपको व्यू दूँ, यू सी एटलीस्ट 10 साइबर ट्रक्स just parked outside on the street, but apparently पाकिस्तान में it's a rare thing. अच्छा, जब फर्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा ना एम्फेसिस था, हर 2 सेकंड में वो साइबर ट्रक आ रहा था, कभी ड्रोन शॉट आ रहा था, कभी क्लोजअप आ रहा था, कभी यूं, एंड आई एम जस्ट लाइक व्हाट इज द बिग डील. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज द बिग डील. और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने बताया कि इट्स अ बिग डील हियर बिकॉज not many people own it and we don't see it, and I was just like, oh okay, I understand, maybe it's not a big deal there. तो खैर, तो वो पॉइंट मुझे समझ आया. उसके बाद पता ये चला कि भाई बिकॉज ये लड़का जो है कामयार का कैरेक्टर, ये साइबर ट्रक चलाता है, ये उसकी फिल्थी रिचनेस भी तो दिखानी थी ना, एग्जिबिशन ऑफ वेल्थ दिखानी थी. तो क्योंकि वो साइबर ट्रक चलाता है और वो एक बहुत ही एक मैंशन में रहता है, और तो उस तरीके से हमें उसका कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही थी कि भाई ये बंदा जो है देखो ना कितना बड़ा, मतलब अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद टाइप है. क्योंकि ओपनिंग सीन में जब आयरा की बहन भाई से उसका एक्सीडेंट होता है तो वो बिल्कुल ना इधर देखता है ना उधर देखता है, वो बस ही स्टार्ट्स किकिंग आयराज ब्रदर. And then it's New Year, so they have to take him to the hospital. Not that he's injured or anything like that, but they have to take him to the hospital because they just want to make sure that he's okay. So बार अब वो टेस्ला ट्रक. अच्छा, I was just like, what is happening, But I hope you guys don't get offended, and I hope अगर पाकिस्तान से मुझे कोई भी audience दिख रही है, I hope you guys don't get offended because I just did not understand the hype. I was just like, what is happening? Like, what is the big deal, man? क्योंकि यहाँ अगर मुझे Uber के लिए मैं ऑर्डर करती हूँ, if I have to go to Walmart to pick some apples, and if I order an Uber, 99% of the chance that Tesla truck is going to come and pick me up. So I was just like, what is the big deal? Anyways, तो हमें वही दिखाया बहुत ज़्यादा ना कि उसकी वेल्थ दिखाई कि ये तो यूं है और बिल्कुल ही लड़कियों को बिल्कुल ही, और लड़कियां इसके आगे पीछे मंडलाती रहती हैं. गर्ल्स आर वेरी वेरी मच इंटरेस्टेड इन हिम बिकॉज ऑफ हिज लुक्स एंड बिकॉज ऑफ हिज मनी, एंड ही इज लाइक द बैचलर, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन द सिटी. ठीक है भाई, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर. अब क्या करें अब आगे? आई एम लाइक ओके, बहुत अच्छी बात है. फिर हमें दिखाते हैं कि ही इज अ पार्टी डूड बिकॉज ऑफ कोर्स जब व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी देन ऑफ कोर्स, अब आप याश हैं, अब आप उस तरह के फैमिली से दिखाए हैं तो आपका दिखाया कि आप बहुत ज़्यादा you're into drinking, you're into smoking, you're into girls, you're into that kind of a lifestyle. That's fine, okay. और वो जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है, एक्स गर्लफ्रेंड, she's not, of course, she's not very happy that he's flirting with other girls, but well, he doesn't give a shit about her. He doesn't give a shit about any other girls.
वो जो पार्टी में भी लड़कियों से मिलता है, हा ही करता है, he's just doing it for fun, he's just doing it for time pass, you know, कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा होता। खैर चलो भाई, ये भी सब समझ आ गया। अब एक दो चीजें जो हैं वो थोड़ी सी मुझे लगा कि यार कम ऑन मैन, यू नो। पहली चीज तो ये है कि ऑफ कोर्स आयरा जो है वो शी इज ऑल्सो डिटर्मिन्ड काइंड ऑफ अ गर्ल, वेरी वेरी डिटर्मिन्ड कि हाँ मैं तो भाई केस करूंगी, लड़के पे केस करूंगी, कैसे मेरे भाई को मार के कोई चला गया, केस करूंगी। एंड हर फैमिली इज लाइक नहीं, कोई जरूरत नहीं है यार केस फेस करने की, इस पे फॉरगेट अबाउट इट। जहां वो अपनी दोस्त के साथ लंच करने जाती है वहीं वो साइबर ट्रक पहुंच जाता है, एंड शी अज्यूम्स कि ये उसी बंदे का साइबर ट्रक होगा क्योंकि कराची में एक ही साइबर ट्रक है। आई वाज जस्ट लाइक ओके, आई मीन डू यू गाइस फाइंड दैट कन्विंसिंग कि जहां वो बंदी पहुंची है, मतलब कोई और भी जो सिचुएशन दिखा सकते थे ना, यहाँ पे आती है ना क्रिएटिविटी, या मे बी आई एम पर्सनली दैट क्रिएटिव दैट मुझे I was not sold onto that situation. I was just like, man, this is very convenient. वो जहाँ आई है लंच करने के लिए, वहाँ वो बंदा भी टपक गया अपने साइबर ट्रक लेके। अच्छा, and then she's asking Gemini, Dr. Ira is asking Gemini, कि Gemini tell me how to ruin a cyber truck or something like that. I don't know what she actually asked Gemini, how to damage a cyber truck. And she wanted to damage the cameras. और हमें क्या दिखाते हैं कि एक नेल पॉलिश का हल्का सा स्ट्रीक लगाया है उसने ग्लास पे ताकि वो आराम से उतर जाए, आराम से आप नेल पॉलिश रिमूवर से, कॉटन से आप हटा सकते हो। मुझे लगा था कि भाई ओ गॉड, ओके हुमायूं साइड की प्रोडक्शन है, ठीक है, तो जहां से भी उन्होंने ये सोर्स किया है साइबर ट्रक, जिससे भी रेंट किया है, जो भी किया है उस बंदे ने कहा होगा अगर कुछ हुआ तो भाई हुमायूं सही तुम तो गए। मैंने कहा गॉड आर दे रियली गोना शो इट? आई थॉट व्हाट शी इज गोना डू इज, जो यूजुअली हम लोग ने देखा भी है रियल लाइफ में भी और हम लोग मूवीज में भी देखते हैं, शी इज गोना की द ट्रक, शी इज गोना, लड़कियों के पास होते हैं ना, हमारे पास ट्वीजर्स होते हैं, हमारे पास बॉबी पिन्स होती हैं, शी इज गोना पुल आउट समथिंग फ्रॉम हर हेड, शी इज गोना लाइक यू नो की इट, शी इज गोना मेक मार्क्स और समथिंग ऑन द ट्रक। आई वाज लाइक मैन इफ दे शो दैट दैट्स क्रेजी, यू नो, बट दे डिडंट शो दैट। उन्होंने एक नेल कलर लिया, उस नेल कलर को मतलब हल्का सा पेंट किया, बस हो गया, हल्का सा पेंट किया, और वो टायर उन्होंने पंक्चर कर दिया। वो टायर तो आराम से फ्लैट टायर, आप आराम से हर किसी के आराम से स्पेयर टायर हर कहीं होता है आपके पास, तो वो नॉट एन इशू। आई वाज लाइक रियली मैन, रियली स्की करते तो मजा आता, कुछ तो करते ना तो मजा आता, रियल डैमेज करते ना, लेकिन ओनर ने डंडा दिया होगा कि अगर मेरे टेस्ला को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा, जिस भी ओनर से इन्होंने ये गाड़ी ऑफ कोर्स रेंट की होगी। बहुत ही फनी मुझे वो सिचुएशन, आई वाज नॉट वेरी, एक तो वो लंच वाली सिचुएशन पे आई वाज नॉट सोल्ड ऑन टू इट। आई वाज लाइक मैन कम ऑन, व्हाट आर द चांसेस कि वो बंदा भी वही है जहां पे आप आ गए हो, एंड देन यू कुडंट एक्चुअली डू रियल डैमेज टू द कार, आपने बस दिखाने के लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज कर दिया। उसके बाद डैमेज हुई गाड़ी, उसके बाद ऑफ कोर्स उनकी हमें दिखा दिया कि भाई कामयाब बिलोंग्स टू डिसफंक्शनल फैमिली, और दादी जो है वो बेचारी करती रहती है कोशिशें कि किसी न किसी तरीके से इन लोग का, आई थिंक water is too far under the bridge, because दादी बेचारी कोशिशें कर रही हैं कि पेरेंट्स बेचारे यू नो दे कम टुगेदर एंड दे फोकस ऑन द ओनली चाइल्ड, बिकॉज कामयाब इज द ओनली चाइल्ड, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स अपने उसमें हैं, सो इट्स टू लेट नाउ। एनीवेज होता ये है कि एंड ऑफ द एपिसोड में आयरा के डैड की तबीयत खराब हो जाती है, तो ब्रांड न्यू गाड़ी जो आयरा के डैड ने बिल्कुल 5 मिनट पहले उन्हें गिफ्ट की होती है, वो ब्रांड न्यू गाड़ी बाहर स्ट्रीट पार्किंग में खड़ी होती है। मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आ रही थी, मतलब आई वाज जस्ट लाइक, मैंने जो इतना पाकिस्तान के बारे में सुना है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जितना लोगों से सुना है कि अगर आप पानी का ग्लास या अगर आप अपना प्लांट भी बाहर रख दो तो वो आपको सुबह नहीं मिलता, और आपने ब्रांड न्यू गाड़ी आपने बाहर पार्क करने के लिए रख दी कि आपकी गराज में इतनी जगह नहीं थी कि आप ब्रांड न्यू गाड़ी अंदर खड़ी करो, और अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है तो मतलब हर कॉमन सेंस यही है ना कि आप पुरानी गाड़ी बाहर खड़ी करोगे और नई गाड़ी अंदर खड़ी करोगे, कॉमन सेंस यही है ना। इट्स नॉट इवन अबाउट चोरी, इट्स अबाउट भाई कोई ग्लास तोड़ दे, कोई वैंडलाइज कर दे, कोई कुछ कर दे आपकी गाड़ी को, बिकॉज ब्रांड न्यू व्हीकल राइट, थोड़ा बहुत तो हर कोई ख्याल करता है। और आयरा की फैमिली इस तरह की फैमिली तो है नहीं कि अच्छा अगर एक गाड़ी चली गई तो क्या हुआ, हम दूसरी गाड़ी ले लेंगे कल, you know, she doesn't belong to that kind of a family, she belongs to a middle class family, और middle class families में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये कोई मतलब अगर आप गराज वाला कहोगे यहाँ गराज में स्पेस नहीं थी, या बट यू मेक स्पेस, यू डू समथिंग, यू नो, यू ईदर कवर द कार विद लाइक अ टार्प और समथिंग। मतलब that was the second or third situation that was really off about I was just like, come on man, you don't do, middle class families don't take these kind of risks, you know।
अब आई होप आपको ये ना लगे कि आप फजूल में क्रिटिसिज्म निकाल रहे हो और आप फजूल में जो है ना ये चीज़ें मेंशन कर रहे हो, क्योंकि यार मैं आई डोंट नो, आई वॉच इट, मतलब मैं अगर उसकी उसकी फैमिली के हिसाब से, मतलब उसकी फैमिली का जिस तरह का स्ट्रक्चर है उनके हिसाब से इफ आई एम वॉचिंग इट, सो आई एक्सपेक्टेड दैट। अगर ये काम कामयाब करता ना कि नई गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी बाहर खड़ी करता, आई वुडंट हैव एक्चुअली, वुडंट हैव मैटर्ड, बिकॉज आई वुड लाइक हाँ उसके लिए कौन सी बड़ी बात है, यू नो। अच्छा भाई, फिर क्या होता है, नेक्स्ट एपिसोड पे आते हैं, सेकेंड एपिसोड पे। बहुत ही फनी हरकत होती है। VFX दिखाए इन्होंने कि गाड़ी जल रही है, ऑफकोर्स गाड़ी असल में तो जल नहीं रही, VFX है, VFX भी हैं तो मुसद्दिक मलिक ही है ना इसके डायरेक्टर। आप मतलब गाइस कम ऑन, मतलब ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि गाड़ी जल रही है, यहां गाड़ी जल रही है, ये गाड़ी है, ये जल रही है, यहां बिलाल खड़ा हुआ है, लाइक लिटरली अ फ्यू मीटर्स अवे। ऑनेस्टली अगर आपने कभी गाड़ी जलते हुए देखी है अपनी लाइफ में कहीं भी, रोड पे या कहीं पे भी, आप इतना दूर, तो बहुत दूर की बात है, आप इतना दूर भी खड़े नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ द ब्लैक स्मोक, बिकॉज ऑफ द फ्यूम्स, बिकॉज ऑफ द गैसेस, बिकॉज ऑफ द यू नो दिस क्लाउड्स एंड क्लाउड्स ऑफ स्मोक। आपकी आंखें नहीं खुलेंगी, यू नो, और आप बातें तो दूर की बातें, क्योंकि खड़े होकर दोनों बातें कर रहे हैं, आयरा और कामयाब ना, दोनों गाड़ी की चाबी दो, नहीं मैं नहीं दूंगा, फटाक गाड़ी की चाबी दो। I was just like, are you serious with me? Because the car is right here and both of you are standing right here. मतलब अगर होता ना कि कार एंड ऑफ द स्ट्रीट पे कहीं है और ये दो और ये लड़का लड़की कहीं दूर बात कर रहे हैं, मेक सेंस। ये भी मुझे बिल्कुल मेक सेंस नहीं किया। सो अभी तक 3-4 पॉइंट्स बहुत ऑफ मुझे लगने लगे कि यार कम ऑन, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम मुसद्दिक, बिकॉज आई नो मुसद्दिक इज अ वेरी क्रेडिबल डायरेक्टर एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हिम। अगर कोई होता है ना खलीलुर रहमान कमर की कहानी होती तो आई वुड बी लाइक यार दिस इज एक्सपेक्टेड, डजंट मैटर, बट मुसद्दिक आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम। एनीवे, फिर डॉक्टर आयरा जो है वो मेंशन करती हैं कि हमारी गाड़ी जल गई, हमारी नई गाड़ी जल गई, हमारी नई गाड़ी जल गई, बार बार अपनी सिस्टर्स से। तो मुझे उससे भी अंदाजा हुआ कि शायद पाकिस्तान में कोई इंश्योरेंस का लॉ नहीं होगा, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, बिकॉज ब्रांड न्यू व्हीकल्स ऑलवेज हैव इंश्योरेंस फॉर द फुल वैल्यू ऑफ द व्हीकल। सो इन माई हेड आई वाज जस्ट लाइक ओके, सो दैट मीन्स ब्रांड न्यू व्हीकल की कोई इंश्योरेंस नहीं थी कि कहीं खुदा न खासा फायर लग जाए या कुछ हो जाए, यू नो, समथिंग हैपन्स टू द कार, एटलीस्ट यू हैव इंश्योरेंस। तो ऐसा लग रहा था उनकी बातों से, मुझे ऐसा लगा कि कोई इंश्योरेंस का कुछ भी नहीं था सीन, ऐसा कुछ भी नहीं था यार। उसके बाद बस हम जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं कि उसने थप्पड़ जो लगाया, उन्होंने गाड़ी की चाबी दी, वो अपने डैड को हॉस्पिटल लेके चली गई, डैड की तबीयत अब नॉर्मलाइज्ड है। चलो भाई, कोई अच्छा, एक तो इंश्योरेंस का कोई दूर दूर तक सीन नहीं, दूसरी बात ये है, जो पीपल दैट आर वाचिंग मी फ्रॉम इंटरनेशनल ओवरसीज और इंटरनेशनल कंट्रीज, यू गाइज वुड नो व्हाट आई मीन, राइट? एंड अदर देन दैट, ये भी एक बहुत ही फनी था कि कोई किसी किस्म का फायर ब्रिगेड, फायर ट्रक, नथिंग। सो मे बी पाकिस्तान में नहीं होता होगा इस तरह का कोई लॉ दैट यू नो फायर, लाइक दिस लिटरली फायर इरप्टिंग, बहुत इजीली फायर फैल सकती है पूरी स्ट्रीट में, बट कोई किसी किस्म का लॉ नहीं है कि भाई आके उसकी कोई, I don't know man, there's probably no fire brigades, no fire trucks, none of that, I don't know। तो शायद ये भी नहीं होगा लॉ, I have no idea। तो खैर, लेकिन वो बहुत ही स्टूपिड था कि यहाँ गाड़ी जल रही है, यहाँ दोनों खड़े हैं लड़का लड़की। खैर चलो, ये तो हो गया। मुझे सबसे बड़ी ऑफ बात ये लगी सेकंड एपिसोड में कि एक लड़का जो मैंने इतनी, जो डायरेक्टर ने या राइटर ने इतना ज्यादा इन्होंने वो दिखाया है कि किस लेवल का वो लुच्चा लफंगा बदमाश टाइप लड़का है, राइट? और वो किस तरह से लड़कियों के साथ खिलवाड़ टाइप, मैं तो कहूंगी कि यूज एंड थ्रो वाला बिहेवियर है। ऐसा उसका टर्निंग पॉइंट आया, ऐसा उसका चेंज आया, ऐसा चेंज आया, चेंज ऑफ हार्ट, कि एक थप्पड़ खा के वो ऐसा सीधा हो गया बिल्कुल, कि बिल्कुल मुझसे दोस्ती कर लें और ये लें 40 लाख की गाड़ी आपके लिए, और ये ले अंकल आप लोगों के लिए, और बस आप मुझसे दोस्ती कर लें, और बस कि उस लड़की के पीछे पीछे एक तो तुम हॉस्पिटल आ गए, ठीक है, चलो वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि गाड़ी में ट्रैकर लगा था तो वो हॉस्पिटल आ गया, लेकिन वो हॉस्पिटल गाड़ी के लिए नहीं आया था, वो हॉस्पिटल आया था लड़की को देख, मतलब लड़की से मिलने, और अपनी गाड़ी की चाबी भी वहां छोड़ दी। तो मतलब ये दिखाना चाह रहा था कि लाइक यू कैन हैव दिस कार, आई डोंट केयर, इसीलिए छोड़ेगा ना गाड़ी की चाबी, अदरवाइज व्हाई वुड ही लीव द कार की बिहाइंड हिम, राइट? इफ ही जस्ट केम फॉर द कार एंड इफ ही डिडंट कम फॉर आयरा, व्हाई वुड ही लीव द कार की बिहाइंड? लेकिन वो आया ही आयरा के लिए था, और आयरा ने उसको कहा कि दफा हो जाओ और मुझे अब तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, दिस दैट। चलो ठीक है, वो हॉस्पिटल आ गया, मुझे हॉस्पिटल आना उसका वियर्ड नहीं लगा, दैट्स फाइन।
कि शायद उसको यार थोड़ा सा एहसास हुआ हो कि शिट यार, अगर किसी का गॉड फॉरबिड किसी का वो ही ना हो गया हो, डेथ ही ना हो गई हो बिकॉज ऑफ हिज स्टूपिड एंटिक्स व्हाटएवर ही वाज डूइंग, वहां तक ठीक था। लेकिन तुम वहां तक भी ठीक था जहां वो दादी के पास बैठ के जो है ना थोड़ा सा सोच रहा होता है, थोड़ा सा ही इज ट्राइंग टू मल इट ओवर कि यार शिट मुझे थप्पड़ पड़ गया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी की गाड़ी को जलाना नहीं चाहिए था बिकॉज एक स्टूपिड सी फाइट की, जो उसकी फाइट हुई थी आयरा के भाई के साथ, एक स्टूपिड सी फाइट की वजह से मुझे किसी की गाड़ी नहीं जलानी चाहिए थी। वहां तक भी ठीक था, ठीक है आपके दिमाग दिल में कभी कभी आ जाता है, कभी कभी आपको एहसास हो जाता है। लेकिन फिर जो उसने आयरा का पीछा पकड़ा है कि 40 लाख की गाड़ी खरीद के दे दी तुमने उसको, और फिर तुमने जो है वो उसको फिर तुम उसके कॉलेज चले गए, तुम उसके कॉलेज जाके बैठ गए कि मुझसे दोस्ती कर लें और हम जो है वो शादी कर लेंगे और मैं बस रिश्ता भेज रहा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट बुलशिट। आई वाज जस्ट लाइक व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको एहसास हुआ अपनी हरकत का कि आपको अच्छा नहीं लगा, दैट्स फाइन भाई। खराब से खराब इंसान को भी कभी कभी अपनी हरकतों का एहसास हो जाता है। थप्पड़ तक का मतलब मुझे था कि चलो थप्पड़ पड़ गया तुमको, तो थप्पड़ से तुम इतने सीधे हो गए, इतने सीधे हो गए कि कल तक जिन लड़कियों के साथ तुम फुटबॉल खेल रहे थे, लाइक यू वर यूजिंग गर्ल्स एज अ फुटबॉल राइट, कि एक लड़की गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, आज उन लड़कियों की तुम्हें इतनी दिल में वो हो गया कि तुम तो भाई इससे रिश्ता करके शादी करना चाहते हो। मतलब आप लोगों को कन्विंसिंग लग रही थी वो हरकतें उसकी, मुझे तो नहीं लग रही थी। थप्पड़ की वजह से तुम इतने हिल गए, इतने हिल गए कि तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सीधी हो गई, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे वो लड़की तुम्हें ले आई। या तो अगर ये इसको सही से मतलब 3-4 एपिसोड्स में इसका थोड़ा सा दिखाते ना, इसका बिहेवियर सही होता हुआ तो शायद इतना बड़ा धचका नहीं लगता। लेकिन इन्होंने तो 5 मिनट में ऐसा सीधा कर दिया लड़के को, जैसे पता नहीं भाई ये ठीक है वो हॉस्पिटल गया वहां तक ठीक है, माफी वाफी मांग लेता कि यार सॉरी आई डिडंट मीन फॉर इट टू दिस 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 और व्हाटएवर, मेरा टेम्पर ऐसा है व्हाटएवर व्हाटएवर। लेकिन तुम एक तो अपनी, तुम्हारी जितनी भी लैंड क्रूजर होगी लाखों की, तुम वहां छोड़ के आ गए हॉस्पिटल में उसके पास, लड़की के पास, ठीक है। फिर तुम 40 लाख की उसके लिए गाड़ी खरीद के ले आए, ठीक है। फिर अब तुम उसके हॉस्पिटल पहुंच गए वहां पे उसका पीछा करने के लिए कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो। फिर तुम जो है वो अपने जो है उसके भाई का रास्ता रोक रहे हो और उसके भाई से कह रहे हो मारो मुझे, मारो मुझे, मारो, और तुम्हारी बहन जो है इस तुम्हारी वजह से मुझसे दोस्ती नहीं करना चाह रही। एंड दे आर ऑल ट्राइंग टू मास्क इट एज ह्यूमर, क्योंकि आप देखो तो पीछे एक ह्यूमरस म्यूजिक चल रहा है। This is not a comedy show. We know that. We all know that. This is not a meme सी मोहब्बत, और this is not like one of those comedy shows जहाँ पे या तो आप आउट एंड आउट कॉमेडी शो दे दो ना, जैसे जिनकी शादी उनकी शादी, आउट एंड आउट कॉमेडी शो, उसमें हम ये चीजें मैटर भी नहीं करती, उसमें हम ये चीजें नोटिस भी नहीं करते बिकॉज it's a comedy show and they can take leverage of the comedy, but this is not a comedy show and we know that, right? तो आई डोंट नो गाइस, हो सकता है आप लोग का बिल्कुल ही फर्क ओपिनियन हो इस शो को देख के। मे बी यू गाइस आर सच ह्यूज फैंस ऑफ बिलाल अब्बास, मे बी यू गाइस आर सच ह्यूज फैंस ऑफ हानिया आमिर के आप लोग को हो रहा है, आप लोग ऐसा हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल दैट यू गाइस आर जस्ट लाइक नो दे लुक क्यूट डूइंग दिस, नो दे लुक, दैट कुड बी योर ओपिनियन। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग का ओपिनियन नहीं हो सकता, दैट कुड बी ट्रू, बट अगर आप मेरे से पूछोगे तो मतलब यार स्टोरी इज द मेन थिंग। आप टेस्ला ले आओ, बेंटली ले आओ, आप रोल्स रॉयस ले आओ, आप बगाटी ले आओ, होती होंगी ऐसी ऑडियंसेस जो गाड़ियों वाड़ियों से और महलों से इंप्रेस हो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ एन ऑडियंस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बिलाल अब्बास करोला भी चला रहा होता तो मेरे लिए ये इट वोंट हैव मैटर्ड। अभी मैं नेक्स्ट वीक आएगी ना, फ्राइडे सैटरडे नेक्स्ट वीक देखेंगे, अगर यही स्टोरी रही कि भाई ये लड़का जो है बस लड़की के पीछे एक थप्पड़ खा के पीछे 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 मुझसे शादी कर ले, मुझसे प्यार कर ले, मुझसे शादी कर ले, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर स्टोरी में कुछ और डेवलपमेंट हुई तो डेफिनेटली स्टोरी में इंटरेस्ट बना रहेगा। अदरवाइज तो यार मतलब यही अगर स्टोरी है, एक चांटा खा के वो ऐसा सीधा हो गया कि भाई तुम मुझसे शादी कर लो, प्यार कर लो, मैं तो बस तुम्हारे आगे बिछा जा रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरी आंखें खोल दी हैं। सो आई मीन मेरे लिए वो कन्विंसिंग नहीं था। हो सकता है आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका अलग ओपिनियन हो, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे लिए इट वॉज नॉट। आई मीन आई लाइक हानियाज एक्टिंग, मुझे उनकी एक्टिंग उसमें बहुत अच्छी लगी थी। कभी मैं कभी तुम में बहुत अच्छी स्टोरी थी, ये कभी मैं कभी तुम नहीं बन सकता ये ड्रामा, इट डज नॉट हैव द पोटेंशियल टू बिकम कभी मैं कभी तुम। वो एक अलग ही स्टैंडर्ड का ड्रामा था एंड आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंपेयर इवन, बट एट द एंड ऑफ द डे हानिया एंड दिस गाय
व्हाट्स हिज नेम, बिलाल अब्बास, देर बोथ अमेजिंग अमेजिंग एक्टर्स, बहुत दोनों अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन स्टोरी कन्विंसिंग नहीं लग रही तो मैं अच्छे एक्टर्स का क्या करूँगी, यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे तो हुमायूं सज्जल भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन आपने देख लिया ना मैं मंटो में क्या हो रहा था, क्या हुआ मैं मंटो में, मतलब मजाक ही हुआ हमारे साथ और क्या हुआ। तो बस ये जल्दी जल्दी में गाइस मेरा रिव्यू था, तैयार होते होते मैंने जल्दी जल्दी आप लोग को रिव्यू दे दिया। पमाल का भी मैं एक काम करूंगी कल, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, कल मैं आप लोग के लिए, बिकॉज पमाल आई एम एंजॉइंग, पमाल इज एन इंटरेस्टिंग वॉच, तो पमाल का मैं आप लोग को कल एपिसोड रिव्यू करके अभी तक जितना मैंने देखा और मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द शो, मैं 100% आप लोग के लिए जरूर डाल दूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, आई लव यू गाइज सो मच, ओके बाय, टेक केयर।